जय हिंद। जो दोस्तों, ये बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे नौसेना हो। अब तक जो भर्ती का तरीका था वो आमूल चूल बदल चुका है। आज इस बारे में भारत के रक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा है कि अब थल सेना, नौसेना, वायुसेना के जो वीर होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। और उन अग्निवीरों के लिए एक योजना आई है जिसका नाम है अग्निपथ योजना। हम आपके इस वीडियो में डिटेल्स में बताने जा रहे हैं कि आखिर ये अग्निपथ योजना क्या है। सबसे पहले समझ लीजिए कि आप जो आर्मी है, आप लोगो देख सकते हैं, आर्मी का है, बीच वाला जो नेवी का है और अंत में एयरफोर्स का है। ये तीनों में ऑफिसर्स के अलावा जो नीचे एंट्री होती है उसमें जो एंट्री का जो स्कीम होगा उस स्कीम का नाम दिया गया है अग्निपथ योजना। और जो उसमें भर्ती हो जाएंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। उम्र जो भर्ती होने का होगा 17.5 साल से 21 साल, यानी 21 साल एक दिन भी किसी का हो जाएगा तो वह अग्निवीर नहीं बन पाएगा। नंबर 1, यानी एंट्री एज 17.5 कम से कम और अधिक से अधिक 21 साल, यह क्लियर है। दूसरी बात, यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। SC, ST, OBC जैसे नौकरी में होता है, डिफेंस में रिजर्वेशन नहीं होता है। जो भर्ती पहले होता था तो लाइफ, जीवन भर, रिटायरमेंट के टाइम तक लोग काम करता था जब तक कि रिटायरमेंट एज नहीं हो जाए। अब ऐसा नहीं है। अब आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी क्योंकि आप अग्निवीर हैं और ये रास्ते का नाम ही है अग्निपथ, अतः आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी। ट्रेनिंग सहित कुल 4 साल की नौकरी होगी। ध्यान दीजिए, ट्रेनिंग मिलाकर कुल 4 साल का नौकरी होगा और आपको पैसा अच्छा मिलेगा। फर्स्ट ईयर का जो वेतन पैकेज है, अब चूंकि यहां पर भी पैकेज की बात हो रही है प्राइवेट सेक्टर जैसा, वो है 4.76 लाख, 4.76 लाख पर ईयर। मतलब चौथे साल, प्रथम साल का ये वेतन होगा। फर्स्ट ईयर में मिलेगा 4.7 लाख टोटल मिलाकर, और चौथा साल आते आते ये हो जाएगा 6.92 लाख लगभग होगा, यानी पैकेज बढ़ रहा है। और 4 साल के बाद जो है आप नौकरी में नहीं रहेंगे। अब समझिए, और भी बातों को मैं बता रहा हूं। सेवा मुक्ति यानी ब्याज सहित 4 साल बाद जब आप 4 साल में जब रिटायर हो जाएंगे, सेवा में नहीं रहेंगे, तो इंटरेस्ट सहित कुल मिलाकर 11.71 लाख का सेवा निधि पैकेज, ये टैक्स फ्री होगा, आपको मिलेगा। इसके अलावा गैर अंशदायी 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी होगा। अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र आपको मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र। और ये प्रमाण पत्र आपको हर जगह काम आएगा, चाहे आप किसी राज्य के पुलिस में भर्ती हो जाए, CRPF में चल जाए, BSF में चल जाए, ITBP में, आपको प्रायोरिटी मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी। और सेवा मुक्ति के बाद आप जो है कोई भी नौकरी कर सकते हैं। अब समझिए थोड़ा सा डिटेल्स में बारीकियों को, क्योंकि ये जो है आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का है और इस रास्ते का नाम दिया गया है अग्निपथ। और इसलिए 4 साल के बाद इसमें अग्नि परीक्षा होगी और इस अग्नि परीक्षा में जो सफल होगा, अधिकतम 25% लोग वापस सेना में रह जाएंगे, 75% लोग एक तरह से सेना के बाहर हो जाएंगे। उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो लोग अपना अलग नौकरी ढूंढ सकते हैं क्योंकि वह सर्टिफिकेट बहुत काम में आएगा। फायदा ये होगा कि बहुत से लोग आर्मी नेवी में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। सरकार को ऐसे सैनिकों की जरूरत है जो बिल्कुल यंग हो, कहीं पर भी लेथार्जी नहीं हो, डायनेमिज्म रहे और जो थोड़ा सा भी सुस्ती दिखाए, नहीं चाहे मुझे सेना में नहीं रहना है, उनको आउट कर दे। इसलिए 4 साल में वो दिखा देगा कि देख लो, इस तरह आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। अगर ठीक लगे, बेहतर परफॉर्मेंस करते हो तो रह जाओगे सेना में, नहीं तो जाओ, प्रमाण पत्र दे रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है, अपना अलग से नौकरी ढूंढ लो। ये इंपॉर्टेंट बात है।
अब इसमें देखिए अग्निपथ में कहा गया है कि ये अग्निपथ योजना आधारित भर्ती का मॉडल है। अब पूरी तरह मॉडल बदल जाएगा। पहले क्या होता था, रिटायरमेंट एज तक लोग 15 साल 20 साल नौकरी करते थे, अब मात्र 4 साल के लिए आपसे अंडरटेकिंग लिया जा रहा है। ये अग्निपथ आधारित भर्ती मॉडल है और अग्निवीर के तौर पर सशस्त्र बल में सेवा करने का मौका मिलेगा। 4 साल के बाद आप आउट हो जाएंगे तो लगातार भर्ती होगी, अधिक से अधिक लोग आर्मी नेवी एयरफोर्स में आएंगे, बहुत लोगों को देश सेवा का मौका मिलेगा, क्योंकि 4 साल कोई बड़ा साल नहीं हो, 4 साल कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं है। और पूरे देश में मेरिट के आधार पर भर्ती होगा, बिल्कुल मेरिट के आधार पर, कोई रिजर्वेशन नहीं है। 4 साल का कार्यकाल है, आकर्षक मासिक वेतन और सेवानिधि का पैकेज है। अस्थायी भर्ती के लिए आवेदन का 100% अवसर है। 4 साल के बाद सब लोग परमानेंट होने के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसमें जो बेस्ट होगा वही रह पाएगा, बाकी लोग को प्रमाण पत्र पैसा देकर आउट किया जाएगा। योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर 4 साल बाद केंद्रीय पारदर्शी कड़ी प्रक्रिया के जरिए 15% जो अग्निवीर होंगे वो सेना में मौजूद रहेंगे, बाकी 75% 4 साल बाद आउट हो जाएंगे। तो ये है अग्निपथ का अग्नि परीक्षा जो 4 साल में होगा। अब ये है कि राष्ट्र अनेकता में एकता पर आधारित राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य के साथ सभी क्षेत्रों की महिलाओं सहित युवाओं को अवसर। अब इसमें लड़कियों को भी मौका मिलेगा। जो 17.5 से 21 साल की लड़की होगी वो आर्मी में जा सकती है, एयरफोर्स में जा सकती है, नेवी में जा सकती है। पहला बड़ा चेंज, राष्ट्रीय एकीकरण होगा, वीमेन एम्पावरमेंट होगा, अधिक से अधिक लोग आएगा इसमें। 4 साल के बाद नॉट हैप्पी, चलिए अपना अलग जॉब ढूंढिए, और जो हैप्पी हैं, जिन्हें अंदर टैलेंट होगा, क्षमता होगा, देश सेवा का जज्बा होगा, वे कायम रहेंगे। सिविल सोसाइटी में सैन्य लोकाचार वाले सशक्त, अनुशासित और कौशल, और 4 साल में तो इतना सिखा देगा कि वो बाहर जाकर भी वो बंदा डिसिप्लिन रहेगा, एक नियमबद्ध रहेगा, उच्छृंखलता उसमें नहीं आएगी, आर्मी का कल्चर उसमें आ जाएगा, सेना का कल्चर आ जाएगा। तो 4 साल बाद भी वो कहीं पीछे मुड़ने वाला नहीं है। जैसे 17 साल में मान लो कि आप चले गए तो 21 साल में रिटायर कर जाइएगा। अब 21 साल तो कोई उम्र है नहीं, ठीक है, 21 साल में लोग शादी का उम्र एक तरह से होता है। तो आपके अंदर एक राष्ट्र का जज्बा लेकर निकलिएगा, एक अनुशासन का जज्बा निकलिएगा, एक एक्सपीरियंस आपके रहेगा, आप कहीं पर भी आपको जॉब मिल सकता है। अब सेना की दृष्टि से देखिए तो सेना में लुंज पुंज आदमी नहीं चाहिए, सेना में जो फिट हो। और अब तो डायरेक्ट युद्ध होगा नहीं, अब डायरेक्ट युद्ध नहीं होगा, अब लुका छिपी युद्ध होगा, अब साइबर एक तरह से होगा और टेक्नोलॉजी आधारित होगा। ऐसे लोग चाहिए जो टेक्नोलॉजिकली साउंड हो। ये नहीं कि हम तो कंप्यूटर नहीं जानते, हम टेक्नोलॉजी नहीं जानते, आईटी नहीं जानते, तब तो आप लड़ नहीं पाइएगा, युद्ध जीत नहीं पाएगा। सेना का रिक्वायरमेंट है बदलते माहौल के अनुसार युवाओं की भर्ती करना, बदलती परिस्थिति जरूरत के अनुसार ऊर्जावान, सशक्त, विविध एवं अधिक प्रशिक्षित युवाओं के साथ युद्ध की बेहतर तैयारी, कठोर एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए सर्वश्रेष्ठ युवाओं का चयन, युवा ऊर्जा और अनुभव के समुचित संतुलन वाले युवा प्रतिभा का चयन और स्किल इंडिया का लाभ उठाते हुए तकनीकी संस्थानों के युवाओं को अवसर। जैसे आईटीआई में लोगों को ले लेगा, आईटीआई जो इलेक्ट्रॉनिक्स जानता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जानता है, इलेक्ट्रिक जानता है, अन्य चीज चाहता है, आईटी जानता है, उसको ले लिया जाएगा। अब देखिए यही चीज है, पात्रता मैंने बताया 17 से लेकर 21 साल अप्लाई कर सकते हैं, 17 से 21, 17.5 से 21, उसके बाद नहीं, 17.5 के पहले नहीं। भर्ती कैसे होगा तो सेवा संबंधित अधिनियम के तहत उम्मीदवारों को ट्रेनिंग सहित 4 साल का टोटल भर्ती होगा। भर्ती प्रक्रिया जो पहले से चल रही है, दौड़ धूप या रिटेन जो भी है वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें बदलाव नहीं है, लेकिन 4 साल के लिए होगा। और इसका ट्रेनिंग भी होगा, कठोर ट्रेनिंग होगा। अब ये नहीं कि आर्मी में जा रहे हैं आपको एयरफोर्स में भी भेज दिया जाएगा, आर्मी वाला एयरफोर्स में भी जाएगा, नेवी में जाएगा, एयरफोर्स वाला आर्मी में भी जाएगा और नेवी में भी जाएगा। मतलब आपस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आपस में घूमते रह सकते हैं, क्योंकि सबका फ्लेवर मिलेगा।
ये जो सीडीएस का पद बनाया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसका पावर ही यही है, उसका ऑब्जेक्टिव ही है कि तीनों में इंटीग्रेशन हो, एकीकरण हो। क्योंकि एयरफोर्स चलेगा लेफ्ट, आर्मी चलेगा राइट और नेवी चलेगा सेंटर, तो फिर युद्ध नहीं जीत पाइएगा। तीनों का थिंकिंग सेम होना चाहिए। इसीलिए ये अग्निवीर जो है आर्मी में भी रहेंगे, नेवी में भी रहेंगे, एयरफोर्स में भी रहेंगे, घूमते रहेंगे और तीनों का इनको फ्लेवर मिलेगा। पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक के विभिन्न इलाकों में जल, थल और वायु में सेवा का अवसर इनको मिलेगा। अब अगर आप देखें पैकेज में मैंने बताया तो 4.76 लाख फर्स्ट ईयर में मिलेगा, साल भर का ये है 12 महीने का, और चौथे साल में ये 6.92 लाख हो जाएगा। भत्ता मिलेगा, जोखिम और कठिनाई संबंधित अन्य भत्ते मिलेंगे। सेवा अवधि प्रत्येक अग्निवीर को मासिक वेतन का 30% कट जाएगा और उतना ही सरकार भी देगी। मासिक वेतन जो मंथली सैलरी मिलेगा उसका 30% सरकार और उतना ही सरकार देगी, यानी कुल मिलाकर इतना पैसा एक फंड में चला जाएगा और सब लास्ट में जोड़ के उनको मिलेगा। और समान राशि का योगदान है। 4 साल बाद 11.71 लाख मिलेगा और ये इनकम टैक्स फ्री होगा। अगर कोई अग्निवीर का 4 साल के दौरान डेथ हो जाता है तो 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर है और सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि, ये कुल मिलाकर 1 करोड़ होता है। अपंगता होने पर भी दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा मिलेगा और ये अलग अलग है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि समझना है। कार्यकाल पूरा होने पर, 4 साल पूरा होने पर उम्मीदवार सेवा निधि मिल जाएगा जो उनका पैसा जमा है, कौशल प्रमाण पत्र मिलेगा और हायर एजुकेशन के लिए क्रेडिट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। स्क्रीनिंग का मूल्यांकन होगा, सेंट्रलाइज्ड पारदर्शी स्क्रीनिंग होगा। योग्यता, सेवा के दौरान किस तरह से आपने काम किया है और 100% अग्निवीर आप अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट होने के लिए, लेकिन उसमें जो फिट होंगे ऐसे 25% लोग वापस सेना में रहेंगे और बाकी लोग को सर्टिफिकेट देकर वापस कर दिया जाएगा। तो ये स्कीम है अग्निपथ स्कीम। इसके जो स्कीम में आएंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा और 4 साल में अग्नि परीक्षा भी देने के लिए तैयार रहना है। तो ये बहुत बड़ा काम है, ये पूरी तरह फोर्स को बदल देगा। आज जो है एक तरह से अगर आप देखें तो लगभग सेना का जो औसत उम्र है 32 साल, वो लगभग 26 साल हो जाएगा। तो जितना यंग सेना रहेगा उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस देगा युद्ध के लिए, क्योंकि जितना शांति के काल में आप पसीना बहाइएगा, युद्ध काल में उतना ही आप अच्छा आपका लिए रहेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, सरकार का ये स्कीम है और ये स्कीम के बारे में और डिटेल्स आएगा। तत्काल सेना में बहाली होने जा रही है, लगभग 45,000 आर्मी में, एयरफोर्स में भी अलग से बहाली है, नेवी में भी बहाली है और अब जो बहाली है इसी अग्निपथ स्कीम के तहत होने जा रही है और कुछ ही महीनों में आपके सामने अब अग्निवीर दिखाई देंगे। एक ऐसा अग्निवीर जिसमें लाखों भारतीयों को मौका मिलेगा, क्योंकि 4 साल में लोग वापस आ जाएंगे, फिर नए बहाली होगा, फिर जाएंगे, यानी 4 साल का फ्लेवर सबको मिलेगा। और कैसा भी बंदा होगा 4 साल जब वो आर्मी में रगड़ा जाएगा, बाहर निकलकर एकदम डिसिप्लिन्ड होगा, सही होगा और समझेगा कि देश की सेवा क्या है। और बाहर आके देखेगा तो इससे सिविल सोसाइटी भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि बहुत से लोग अग्निवीर जो है रिटायरमेंट के बाद समाज में आ जाएंगे। अब वो लोग पुलिस में भी जा सकते हैं, पुलिस में उनको प्राथमिकता मिलेगा, बीएसएफ है, उनके अलावा सीआरपीएफ है, माने पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल के लिए भी उनको प्रायोरिटी मिलेगा। और इस प्रकार एक तरह से एक नया स्कीम है, सरकार नरेंद्र मोदी की यह एक बेहतरीन योजना है। अच्छा, सरकार को पैसा भी बचेगा, क्योंकि अभी तक तो आप 60% पैसा केवल सैलरी में कर देते हैं, तब राफेल कहाँ से आएगा, हवाई जहाज इतना कम है उसका पैसा कहाँ से आएगा। तो सरकार इस माध्यम से न केवल बेस्ट ब्रेन 4 साल के बाद रखेगी, 25% रहेगा और बाकी जो पैसा बचेगा उससे फोर्स का मॉडर्नाइजेशन होगा, क्योंकि नए शिप चाहिए, नए एयरक्राफ्ट चाहिए, फाइटर चाहिए, बॉम्बर चाहिए, नए तोप चाहिए, ताकि आप चीन, पाकिस्तान, अन्य चुनौतियों का मुकाबला कर सके। मुझे लगता है ये स्कीम भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम होगा, जो सेना को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। सेना में यंग जनरेशन आएगा, यंग ब्लड आएगा, जो युद्ध की चुनौतियों को हमेशा उसका सामना करने के लिए तैयार रहेगा
और कहा जाता है कि युद्ध वही जीतता है जिसके फोर्स में यंग ब्लड होता है। और भारत में सबसे अधिक यंग पॉपुलेशन है, अब सेना में भी यंग पॉपुलेशन होने जा रहा है। कुछ ही महीनों में ये बहाली होने जा रही है, हजारों की संख्या में बहाली होंगी। देखते हैं कौन कौन से लोग देश के जज्बा से प्रभावित होकर, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति से प्रभावित होकर सेना में भर्ती के लिए आगे आते हैं, यह जानते हुए कि यह नौकरी मात्र 4 साल है और 4 साल के बाद पुनः हमें हाथ पैर मारना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।